हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी में। जी हाँ, हरियाणा सरकार की तरफ से आज 20 जून सुबह सुबह 5 बड़ी अपडेट आई है। आप सभी के लिए, हरियाणा वासियों के लिए 5 बड़ी घोषणाएं की गई हैं। जान लेते हैं इनके बारे में संपूर्ण जानकारी एक एक करके। आगे भी आप हरियाणा सरकार या हरियाणा की हर घोषणा, फैसले, नियम, निर्देश, आदेश, योजना, सूचना, निर्णय की जानकारी रोजाना जानना चाहते हैं, सीएमओ हरियाणा की हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले जानने के लिए स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जी हाँ, सबसे पहली और बड़ी अपडेट आई है किसान भाइयों के लिए। सीएमओ हरियाणा की तरफ से ये अपडेट जारी की गई है। इसकी घोषणा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किसानों के हित में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2024-25 के लिए खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी को मंजूरी दे दी गई है। जी हाँ, एमएसपी में बढ़ोतरी की गई है। मोदी सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करते हुए महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, ये सीएमओ हरियाणा की तरफ से कहा गया है। खरीफ विपणन स्तर 2024-25 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी घोषित कर दी गई है। मूल्य प्रति क्विंटल के हिसाब से जो बढ़ोतरी है वो की गई है। जान लीजिए कौन सी फसल में कितनी बढ़ोतरी हुई है 2024-25 में। एमएसपी वाली फसलों में जो बढ़ोतरी है वो कर दी गई है। एमएसपी 2024-25 के लिए धान सामान्य 2300 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से बिकने वाला है। एमएसपी कितनी बढ़ी है? 117 बढ़ी है। धान ए ग्रेड 2320 हो गया है, 117 की बढ़ोतरी हुई है। ज्वार हाइब्रिड 3371 हो गया है, 191 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। ज्वार मालदंडी 3421 हो गया है, 196 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। बाजरा 2625 हो गया है, 125 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। रागी 4290 हो गया है, 444 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। मक्का 2225 हो गया है, 135 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। तोरे या अरहर 7550 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बिकने वाली है, अब 550 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। मूंग 8682 124 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। उड़द 7400 हो गई है, अब 450 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। मूंगफली में 6783 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से बिकने वाला है, 406 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। सूरजमुखी 7280 हो गया है, 520 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। सोयाबीन 4892 हो गया है, 292 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। तिल 9267 हो गया है, 632 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। वहीं सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी राम तिल में हुई है, 8717 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से बिकने वाला है। राम तिल 983 रुपये की बढ़ोतरी है वो की गई है राम तिल में। कपास मिडल स्टेपल वाले 7121 से 501 रुपये की बढ़ोतरी हुई है, और लॉन्ग स्टेपल वाले कपास 7521 से इसमें भी 501 रुपये की जो बढ़ोतरी है वो की गई है। तो इन फसलों में ये बढ़ोतरी है एमएसपी को लेकर हुई है 2024-25 में। अब इस भाव के आधार पर ही आपकी जो फसलें हैं ये फसलें हैं मंडियों में बिकने वाली हैं। तो पहली और बड़ी घोषणा की गई है ये केंद्र सरकार की तरफ से। इसको लेकर सूचना जारी कर दी है हरियाणा सरकार ने, सीएमओ हरियाणा ने। तो पहली बड़ी अपडेट आई थी हरियाणा में किसान भाइयों के लिए। जी हाँ, दूसरी बड़ी अपडेट आई है हरियाणा के श्रमिकों के लिए। डीपीआर हरियाणा की तरफ से ये सूचना है वो जारी की गई है। हरियाणा के श्रमिकों के कल्याणार्थ चलाई जा रही योजनाओं का लाभ देने के लिए सरकार द्वारा जींद में राज्य स्तरीय श्रमिक जागरूकता एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने 18 योजनाओं के तहत 1,02,629 श्रमिकों को 79.69 करोड़ रुपए की लाभ की जो राशि है वो भी जारी की गई है, आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से। वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री ने 2 योजनाओं का नामंत मुख्यमंत्री श्रमिक पंजीकरण प्रोत्साहन योजना और कन्यादान विवाह सहायता योजना की भी शुरुआत कर दी है। मुख्यमंत्री श्रमिक पंजीकरण प्रोत्साहन योजना के तहत अब निर्माण श्रमिकों को पंजीकरण करने पर 1100 रुपये की राशि प्रोत्साहन स्वरूप दी जाएगी। तो ये बड़ी अपडेट आई थी सरकार की तरफ से। मुख्यमंत्री श्रमिक पंजीकरण प्रोत्साहन योजना के तहत अब निर्माण श्रमिकों को
पंजीकरण करने पर यदि कोई भी निर्माण श्रमिक पंजीकरण करता है तो 1100 रुपये की राशि या प्रोत्साहन के रूप में सरकार श्रमिक को देने वाली है। साथ ही कन्यादान विवाह सहायता योजना के तहत श्रमिकों को उनकी बेटियों की शादी के लिए 1,01,000 रुपये की राशि भी दी जाएगी, जिसमें 75% राशि विवाह के 3 दिन पहले मिलने वाली है। तो आज 2 बड़ी अपडेट आई थी सरकार की तरफ से श्रमिकों के लिए। श्रमिक निर्माण पंजीकरण करने पर 1100 रुपये की राशि दी जाएगी। इसके साथ ही कन्यादान और विवाह सहायता योजना के तहत श्रमिकों को उनकी बेटियों की शादी के लिए 1,01,000 रुपये की राशि दी जाएगी, जिसमें 75% राशि विवाह के 3 दिन बाद मिलेगी और 25% राशि जो मैरिज सर्टिफिकेट है वो जमा करवाने के बाद मिल जाएगी। तो ये दूसरी बड़ी अपडेट आई थी आप सभी के लिए। श्रमिकों को लेकर मुख्यमंत्री नायब सैनी की तरफ से बड़ी घोषणा की गई है। इसके साथ नायब सैनी ने सीएमओ हरियाणा ने मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश के श्रमिक भाई बहनों के लिए एक और बड़ी घोषणा की है। दूसरी घोषणा में तीसरी ये अपडेट है वो सरकार की तरफ से जारी की गई है। श्रमिकों के लिए अलग से शुरू की जाएगी तीर्थ दर्शन यात्रा योजना। तो ये तीसरी बड़ी अपडेट थी सीएमओ हरियाणा की तरफ से। दूसरी अपडेट में ये श्रमिकों के लिए बड़ी घोषणा की गई थी। वहीं तीसरी अपडेट आई है जो भी डिपो में से राशन लेते हैं, मुफ्त राशन लेते हैं, उनके लिए बड़ी अपडेट है। केवाईसी नहीं करवाई तो मुफ्त राशन होगा बंद। अपडेट आई है ये। प्रदेश सरकार ने सभी पीले और गुलाबी राशन कार्डों की केवाईसी करवाने का फैसला किया है। हालांकि यह केवाईसी पहले 31 मार्च तक होनी थी, लेकिन धीरे धीरे इसकी तारीख आगे बढ़कर अब 30 जून तक कर दी गई है। सभी राशन कार्ड धारकों को अपने राशन डिपो पर जाकर अपनी केवाईसी करवानी होगी। जितने भी लोगों के नाम राशन कार्ड में दर्ज हैं, उन सभी को राशन के डिपो पर जाकर मशीन पर अंगूठे लगाकर राशन कार्ड की केवाईसी करवानी होगी। अगर किसी ने केवाईसी नहीं करवाई और सरकार ने आगे इसकी तारीख नहीं बढ़ाई तो जुलाई के महीने में ऐसे लोगों को राशन मिलना बंद हो जाएगा, जिन्होंने केवाईसी नहीं करवाई होगी। डिपो होल्डर एसोसिएशन के जिला प्रधान एवं प्रदेश महासचिव मुकेश कुमार ने कहा कि अक्सर इस प्रकार के आरोप लगाते हैं कि डिपो होल्डर केवाईसी नहीं कर रहे हैं, जबकि इनमें कोई सच्चाई नहीं है। मुकेश कुमार स्वयं अपने डिपो पर अपने बेटे के साथ केवाईसी करते हुए नजर आए। सभी बीपीएल राशन कार्ड धारकों का आह्वान किया है कि वह अपने राशन कार्ड की जल्द से जल्द केवाईसी करवा ले ताकि उनका राशन लगातार चलता रहे। सभी डिपो होल्डरों से भी इस बात को लेकर कहा गया है कि इस बात को सुनिश्चित करें कि कोई भी व्यक्ति केवाईसी के बिना न रहे। तो ये बड़ी अपडेट आई थी, ये तीसरी बड़ी अपडेट थी। तीसरी बड़ी अपडेट थी सरकार की तरफ से केवाईसी को लेकर। प्रदेश सरकार ने सभी पीले और गुलाबी राशन कार्ड की केवाईसी करवाने का फैसला किया है। यदि आप लगातार राशन ले रहे हैं तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। यदि आपने राशन नहीं लिया है फिर भी आपका बीपीएल या गुलाबी राशन कार्ड है तो आपको केवाईसी करवानी जरूरी है, चाहे आप राशन लो या ना लो, लेकिन केवाईसी जरूरी है। यदि केवाईसी नहीं होगी तो आगे से राशन आपका बंद हो जाएगा। तो ये मुफ्त राशन बंद होने वाला है यदि आप भी केवाईसी नहीं करवाते हैं। तो आप सभी के लिए ये बड़ी अपडेट आई थी सरकार की तरफ से। प्रदेश सरकार ने सभी पीले और गुलाबी राशन कार्डों की केवाईसी करवाने का जो फैसला है वो लिया है। तो ये बड़ी अपडेट थी, तीसरी बड़ी अपडेट थी सरकार की तरफ से। वहीं चौथी अपडेट आई है, नायब सैनी ने जमीनों को लेकर बड़ा फैसला किया है। सीएम ने रेवेन्यू डिपार्टमेंट के 10 से 20% कलेक्टर रेट बढ़ाने के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। यानी अब आपकी जो रजिस्ट्रियां हैं, नई रजिस्ट्रियां हैं, वो पुराने कलेक्टर रेट पर ही होंगी। यदि नए कलेक्टर रेट को मंजूरी मिल जाती तो आपको रजिस्ट्री में 10 से 20% ज़्यादा कलेक्टर रेट देना पड़ता। स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि हरियाणा में पुराने कलेक्टर रेट पर ही ज़मीनों की रजिस्ट्रियां की जाएंगी। बता दें कि प्रदेश के पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर ने अपनी कार्यकाल के दौरान निर्देश दिए थे कि कलेक्टर रेट बढ़ाने से पहले जिलों में मार्केट वैल्यू का पता करना जरूरी है।
इसलिए भी यह निर्देश दिए थे कि क्योंकि कई जिलों में ऐसी जमीनें भी हैं जहां जमीनों की मार्केट वैल्यू काफ़ी है लेकिन कलेक्टर रेट उसके मुकाबले काफ़ी कम है। इससे सरकार को करोड़ों रुपए का राजस्व नुकसान उठाना पड़ता है। हालांकि पूर्व सीएम के निर्देश के अनुसार ही जिलों में कलेक्टर रेट बढ़ाने का प्रस्ताव दिया गया था, लेकिन सीएम सैनी ने इसे लागू करने से मना कर दिया। बता दें कि हरियाणा में एनसीआर के तहत आने वाले जिलों में सबसे ज्यादा कलेक्टर रेट बढ़ाने का प्रस्ताव आया था। इनमें रोहतक, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, झज्जर, बहादुरगढ़, सोनीपत, करनाल, पानीपत जिले शामिल हैं। यहाँ के जिले प्रशासनिक की ओर से 20% तक की कलेक्टर रेट में बढ़ोतरी के प्रस्ताव भेजे गए थे। इसकी वजह बताई जा रही थी कि जिले एनसीआर के तहत आते हैं। लगातार सूबा सरकार और केंद्र सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम कर रही है। अप्रैल से लागू होने थे रिवाइज रेट, लेकिन आचार संहिता के कारण नहीं लागू हो पाए और अब इसको ठुकरा दिया गया है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जो प्रस्ताव है उसको सीएम सैनी ने ठुकरा दिया है। अब पुराने कलेक्टर रेट के आधार पर ही आपकी जो रजिस्ट्रियां हैं वो होंगी, चाहे आप एनसीआर वाले जिलों में रहते हो या बिना एनसीआर वाले जिलों में रहते हो, तो उसी आधार पर पुराने कलेक्टर रेट के आधार पर ही आपकी रजिस्ट्रियां होने जा रही है। तो ये चौथी बड़ी अपडेट थी आप सभी के लिए। वही पांचवी और आखिरी अपडेट आई है आप सभी के लिए। मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी ने आज जींद में चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय के नवनिर्मित इंटरनेशनल गेस्ट हाउस का उद्घाटन किया है। इसके साथ 50,000 स्क्वायर फीट में बना गेस्ट हाउस आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है। इसके निर्माण पर 19.20 करोड़ रुपए की लागत आई है। इसके साथ अब जान लेते हैं आखिरी अपडेट मौसम को लेकर विभाग की तरफ से आई। जी हाँ, आखिरी अपडेट आई है मौसम विभाग की तरफ से। रात 19 और 20 जून की रात हरियाणा में कई जिलों में हल्की हल्की या मध्यम बूंदाबांदी देखने को मिली है। तेज हवाएं चल रही हैं। हरियाणा में 30 से लेकर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से थोड़ी राहत गर्मी में जरूर मिली है, लेकिन बहुत कम ही बूंदाबांदी देखने को मिली है हरियाणा में। लेकिन आज मौसम विभाग के अनुसार 20 जून को ज्यादातर स्थानों पर बूंदाबांदी रह सकती है। परी मानसून की जो बारिश है वो हो सकती है। आज तेज बारिश का अलर्ट है वो जारी किया गया है आज 20 जून को। बारिश के साथ साथ तेज हवाएं चलने और बादलवाही और गरज चमक को लेकर भी अलर्ट है वो जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से। आज प्री मानसून की जो बारिश है ज्यादातर स्थानों पर जिले, गांव, शहरों में देखने को मिल सकती है आज 20 जून और कल 21 जून को। तो ये अपडेट थी। आगे भी आप हरियाणा सरकार या हरियाणा के हर डिपार्टमेंट, विभाग, बोर्ड, कॉरपोरेशन, निगम की हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले जानना चाहते हैं तो स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।